हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मांडवी क्लासेस में। प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोग सही आंसर मैच करते जाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, खालिस्तान मणिपुर राज्य की राजधानी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इम्फाल। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव खालिस्तान करती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, रानी की बावड़ी किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात सैटेलाइट, इसको उपग्रह ही बोलते हैं, उपग्रह, चंद्रमा, ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा साथ ही 28 राज्य हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट पैमाने पर यह तापमान कितना होगा? देखिए, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और साइंस का मैं आप लोगों को एक स्पेशल लेक्चर उपलब्ध करवाया हूँ, तो आप उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में है। साइंस का पूरा निचोड़, उससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएंगे, मतलब टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संग्रह आपको मिल जाएगा। आप वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया गया है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह तापमान कितना होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, आंख का पारदर्शी अग्रभाग है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयला। कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइंस्टीन ने खाली स्थान सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, E बराबर mc स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्यूज तार किसका बना होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेड व टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, नॉन कॉन्टैक्ट बल क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल, ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट बल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे कठोर पदार्थ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, शुष्क सेल में कैथोड खाली स्थान का बना होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक मील में कितने मीटर होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1609 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा अपचायक और आक्सीकारक दोनों तरह काम करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H2O2। ये अपचायक और आक्सीकारक दोनों तरह काम करता है, H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, वायुयान के टायरों में खाली स्थान गैस भरी जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, अक्रिय गैस की संयोजकता क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0। अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और मैथ्स के आप 75 लेक्चर पहले एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, जो कि बेसिक 0 से शिखर तक 0 टू टॉप लेवल आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। मैथ्स स्पेशल आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अग्निवीर के लिए, तो आप वहाँ से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, 2 वर्ष और 3 वर्ष में 21 रुपये का 5% वार्षिक दर से दोनों वर्षों के ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर मूलधन राशि दिया है 21 रुपये
और रेट दिया है 5%। हमें 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर निकालना। तो पहले 3 वर्ष का निकालेंगे ब्याज। तो 2100 रुपये मूलधन है, यहाँ पर देखिएगा, इनटू रेट है 5% और टाइम है 3 और बटे हो जाएगा 100। ये तो 3 वर्ष का ब्याज हो गया माइनस, और 2100 रुपये ही रहेगा और रेट यहाँ पर 5% ही होगा, टाइम दिया है 2 वर्ष और बटे करेंगे 100। ये है ब्याज। दोनों ब्याजों का अंतर यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट और यहाँ से भी 00 से 00 कैंसिल आउट। तो यहाँ 5 दूनी 10 और 21 दाम 210। तो 210 तो माइनस करना है, लेकिन ये वैल्यू देखिए 5 21 पंचे 105 और 105 गुणे 3 करेंगे 315। 315 में 210 माइनस करेंगे, यही ब्याजों का अंतर आ जाएगा। तो 5 में जब शून्य घटाएंगे तो वैल्यू 5 आएगी इकाई में। फिर यहाँ पर 1 में 1 घटाएंगे तो 0 होगा और यहाँ 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 105 रुपये आएगा दोनों के ब्याजों का अंतर। तो इस तरह से फाइंड करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर सकते हैं। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग संख्या 1024 ही होगा, क्योंकि ये 32 का वर्ग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1036 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 1000 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 30 छात्रों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर तथा शेष छात्रों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर। तो कक्षा के सभी छात्रों की औसत लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 30 छात्रों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। तो 30 छात्रों को लंबाई निकालना है, तो 30 इंटू 160 कर देंगे, फिर प्लस, और शेष 20 छात्र बचेंगे क्योंकि टोटल 50 छात्र हैं। तो कह रहा है कि शेष छात्रों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर। तो शेष 20 बचे, उनकी औसत लंबाई 165 है, तो कुल लंबाई निकालना है तो गुणा कर देंगे, और बटे टोटल स्टूडेंट है यहाँ पर 50, तो 50 से भाग कर देना है। यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 16 3 48, यहाँ फर्स्ट वाला 48, 00 लगाएंगे 4800 प्लस 165 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर 165 दूनी 130, यहाँ पर सॉरी 100 दूनी 200, 65 330, मतलब यहाँ वैल्यू आएगी 3300। अब भाग करना है 50 से। अब इसको जोड़ लेंगे तो 4800 3300। तो देखिए 8 3 11 की यहाँ पर 1 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 00 8100 होगी वैल्यू, और 50 से डिवाइड करेंगे तो 00 कैंसिल आउट। यहाँ 5 एकम 5, देखिए यहाँ भी 5 एकम 5, फिर 3 30 हुआ तो 5 6 का 30, फिर 1 10 हुआ, 5 दूनी 10, 162 आएगा। ये औसत लंबाई होगी 162। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं। तो ये याद रखिए 1 फुट में 12 इंच होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। मीट्रिक प्रणाली में 10 की घात -2 को खाली स्थान लिखा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर मीटर मेन इकाई स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इसके बाद छोटा होता है डेसीमीटर और इससे छोटा होता है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे यदि मीटर को डेसी में बदलना है तो 10 का गुणा करते हैं, और डेसी से फिर सेंटी बदलना है तो पुनः 10 का गुणा करेंगे। तो मीटर से यदि सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 की घात 2 आ जाएगा, मतलब 10 इंटू 10, 10 की घात 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटी लिखा जाएगा 10 की घात -2 को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है। वे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो यहाँ पर देखिए 290 योग होना चाहिए वर्गों का। तो इनका इन दोनों को यदि वर्ग करके जोड़ेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है प्लस 7 का वर्ग 49, तो ये 290 नहीं आएगा कभी। यहाँ पर भी देखिए 290 नहीं आएगा क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है और प्लस 9 का वर्ग 81। इनको यदि जोड़ेंगे तो 290 यहाँ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनमें देखिए 11 का वर्ग 121 और प्लस 13 का वर्ग 169, इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग आ जाएगा 290। देखिए 9 1 10 की 0 हासिल 1, 6 2 8 8 1 9 और 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर 290 आ रहा है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन से ही चेक करना है
और ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 13 का वर्ग 169, 15 का 225, तो ये 300 के ऊपर चला जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे छोटी पता करना, तो ये चारों भिन्न पहले लिख लेते हैं क्रम से। पहली भिन्न है 2/5, फिर दो दो भिन्न कंपेयर करेंगे। दूसरी भिन्न है 8/25, तीसरी भिन्न है 7/15 और चौथी भिन्न है 3/10। तो पहले दो दो भिन्न पता करेंगे, दो भिन्नों को कंपेयर करेंगे। छोटी पता करना है इन दोनों में कौन सी है, तो देखिएगा 25 का 2 से गुणा करेंगे इस 2 से, तो 25 दूनी 50, और यहाँ 5 का 8 से गुणा कर देंगे तो 5 अठे 40। तो देखिए छोटा मान 40 है, तो ये वाली कैंसिल कर देंगे, ये छोटी कहलाएगी। यहाँ भी तिरिया गुणा करके देखेंगे, 10 सत्ते 70, यहाँ 70 लिखेंगे और 15 तिया 45। अभी देखिए ये बड़ी है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये छोटी है ये वाली। तो इन दोनों को अब यहाँ कंपेयर कर लेंगे आपस में, इन दोनों को तो लिख लेंगे 8/25 और ये जो भिन्न है 3/10। अब इनमें देखेंगे छोटी कौन सी, तो तिरिया गुणा पुनः करेंगे, तो 10 और 8 का गुणा करेंगे, 10 अट्ठे 80 और यहाँ 25 त्याई 75। तो अब देखिए 75 छोटा मान है, 80 बड़ा, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली 3/10 आएगा। इसका उत्तर आएगा 3/10। ये सबसे छोटी भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। जब छोटी पता करना होगा तो आप छोटी भिन्न लेते जाएंगे हर बार कंपेयर करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, एक वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होगा। देखिए यहाँ वृत्त की परिधि यानी 2πr बराबर कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात πr²। तो सबसे पहले पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और एक त्रिज्या कैंसिल आउट करेंगे r से r, तो r बराबर 2 इकाई बचेगा, मतलब त्रिज्या हो जाएगी 2 इकाई। इकाई यहाँ दिया नहीं मीटर सेंटीमीटर, इसलिए 2 इकाई ही लिखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, 15, 30, 45 का HCF ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले संख्याएं 15, 30 और 45। अब अंतर विधि से HCF निकालते हैं, तो देखिएगा अंतर पहले दो संख्याओं के बीच निकालेंगे, तो यहाँ फर्स्ट दो संख्याओं में तो 15 का अंतर है, 15 15 30 होता है। यहाँ भी देखिए अंतर निकालेंगे तो 15 का ही आएगा, 30 45 घटाएंगे तो अंतर यदि समान चल रहा हो तो HCF अंतर के बराबर होता है, 15 ही होगा। 15 का भाग तीनों संख्याओं में जाएगा तो HCF 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि यहाँ समान अंतर है तो फिर अंतर ही HCF हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, रमन ने एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करता है। फिर कह रहा सीता ने उसी परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए, जो रमन से 24 अंक कम है। तो देखिए ये जो 54% अंक है ये रमन से 24 अंक कम है, मैंने 456 में जब 24 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 456 माइनस 24, तो यही 56% की वैल्यू आएगी। तो 6 में 4 घटाएंगे 2 और 5 में 2 घटाएंगे 3 और 4 432, तो अर्थात 54% की वैल्यू हो गई 432 के, यहाँ लिख लेंगे। आप कह रहा है यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब 34% की वैल्यू फिर फाइंड कर लेंगे यहीं से, 54% की 232 है, 34% की निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले तो 1% की वैल्यू यहीं से फाइंड कर लेना है। तो देखिएगा 54 जब कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से ये भी कैंसिल आउट होगा, 9 छक्का 54, 9 से ये भी कैंसिल आउट होगा, 9 चौको 36, फिर यहाँ पर बचेगी वैल्यू 7 72, 9 अट्ठे 72, फिर यहाँ पर 6 एक कम 6 6 अट्ठे 48। 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8, और 1% की 8 है तो हमें 34% की, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है तो 34% की निकालना है। तो देखिए 34 इंटू 8 कर देंगे, तो देखिए 34% की आ जाएगी 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 और 8 3 24, 24 3 27, 272 अंक। और ये पाया था देखिए रमन 456, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक तो 272 अंक है, लेकिन पाया 456, तो देख लेते हैं कितने अंक अधिक पाया। 456 में 272 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे कितने अधिक अंक हैं। तो 6 में 2 घटाएंगे 4, फिर यहाँ देखिए 15, 15 में 7 घटाएंगे तो 8, और यहाँ पर एक 2 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1, 184 अंक ज़्यादा प्राप्त किया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 184 अंक अधिक है। तो आपको इसी तरह सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भुजा तो दे दिया है, भुजा ए बराबर दिया है 12 मीटर और परिमाप पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो यहाँ होगा 4 इंटू 12, तो 12 चौक 48, 48 मीटर होगा वर्ग का परिमाप। इस तरह फाइंड करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो वह संख्याएं ज्ञात करें कौन सी होंगी। तो देखिएगा पहले पहला अनुपात लिख लेंगे 3:4, शुरुआत में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो ये पहला अनुपात पहले लिख लेते हैं 3:4, और दूसरा अनुपात दिया है देखिए 5:7, तो यहाँ लिखेंगे 5:7। और ये जो 5 घटाने की बात कर रहा है तो 5 यहाँ दोनों जगह लिख लेंगे, अंतर 5-5 का आएगा। अब तिरिया गुणा करके एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले घटाएंगे। यहाँ पर देखिएगा 7 त्रिक 21, 5 चौक 20, तो 21 माइनस 20 बराबर, यहाँ भी गुणा कर लेंगे 5 पचम 25 और 7 पना 35, तो 35 माइनस 25 यहाँ पर घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 21 में 20 घटाएंगे 1 बराबर 35 में 25 घटाएंगे 10, तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई 10। अब संख्याएं अनुपात में शुरू में 3 और 4, तो 3 बराबर 30 हो जाएगा, 3 दाम 30, क्योंकि 1 बराबर 10 है यहाँ, तो 3 बराबर 30 और 4 बराबर 40। गुणा कर देंगे 10 का, 10 33, 10 चौको 40, संख्याएं 30 और 40 होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है, जबकि इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए एक आयत का परिमाप दिया है, यहाँ लिख लेंगे पहले, आयत का परिमाप दिया है 28 मीटर। अब आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 28। कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 1 कम 2, यहाँ 14 दूनी 28, मतलब a प्लस बी बराबर आएगा 14। ये समीकरण फर्स्ट बना देंगे, जोड़ने पर 14। वहीं पर देखिए इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल होता है तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है, पहले लिख लेंगे, क्षेत्रफल दे रखा है 48, यहाँ लिखेंगे 48। आयत का क्षेत्रफल होता है a इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो a इंटू बी बराबर 48, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर देखिए जोड़ने पर 14 आ जाए, फर्स्ट समीकरण है, दूसरा गुणा करने पर 48 आ जाए, तो 8 और 6 लेंगे वो संख्याएं, क्योंकि जब इसके फैक्टर करेंगे 8 इंटू 6 करेंगे, 8 छंग 48 और 8 6 जोड़ेंगे 14, मतलब ए की वैल्यू 8 होगी, बी की वैल्यू 6। तो यहाँ पर लंबाई आ जाएगी 8, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू हो जाएगी 6, डिसाइड हो गई। अब हमें निकालना था विकर्ण, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट ऑफ लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, तो रूट के अंदर इन दोनों के वर्गों का योग निकाल लेंगे। तो फर्स्ट है 8 है, ए की वैल्यू तो 8 का वर्ग, और प्लस बी की वैल्यू देखिए 6 है, तो 6 का वर्ग। अब 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 64 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो विकर्ण 10 हो जाएगा। इस तरह आपको फाइंड कर लेना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये सवाल इसी तरह लगाया जाएगा बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि कोई संख्या यक्स है उसका 20% बराबर दिया है 400, तो यक्स का मान कितना होगा। देखिए 20% की वैल्यू तो दे रखा है 400, और वो जो संख्या होती है वो हमेशा होती है 100%, 100% फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 20 से 100 बनाना है तो 5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी कर देंगे 5 का। 40 पंचे होता है, 4 पंचे 20, लिख के डबल जीरो और लगाएंगे 2000, संख्या 2000 हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 20% की वैल्यू दिया है, 100% फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, 500 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज निकालना है, तो यस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मतलब मूलधन 500 गुणे दर दिया 6% इंटू समय दिया है 4, तो बटे हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 6 का 30 और 30 गुणे 4 करेंगे, 30 चौक 120, तो ब्याज हो जाएगा 120 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एक बार रीजनिंग आप प्लेलिस्ट से पूरे वीडियो फाइंड करके देख लीजिएगा, तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे।
टॉपिक वाइज आपको रीजनिंग प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखते हैं तो बिग को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं CAT, कैट। कैट को लिखा है देखिए यहाँ पर DDY, और बिग का कोड यहाँ पर पूछ रहा है कि BIG, बिग को क्या लिखेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सी से देखिए डी हो गया, फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे तो मतलब 1 प्लस कर दिया। ए है यहाँ पर डी हो गया तो मतलब 3 प्लस कर दिया, पहले एक जोड़ा फिर 3। यहाँ पर टी है फिर वहाँ वाई हो जाएगा, तो ये 20 है ये 25 है तो मतलब 5 प्लस कर दिया, तब ये वाई आएगा। तो 1 3 5 ऐसे जोड़ रहा, तो यहाँ भी +1 करेंगे, +3 करेंगे, +5 करेंगे। तो बी में एक जोड़ेंगे बी में तो सी आएगा। फिर 9 है आई है तो 9 3 12 होता है, मतलब यल आ जाएगा। और यहाँ 7 है, 7 5 12 होता है, यल हो जाएगा। जी में 5 अक्षर जोड़ देंगे तो यल पर पहुँच जाएंगे। CLL इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, CLL। कोडिंग डिकोडिंग का पूरा टॉपिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पर सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है, ADG GJM और SVY, यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क है, लिख लेंगे पहले ADG फिर कामा GJM फिर कामा क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद कामा लगा के SVY। फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लेटर से ही पता चलेगा। या कि फर्स्ट लेटर नहीं देखना तो यहाँ पर देखिए 1 है, ये 4 है, ये 7 है। तो 1 3 4 3 7, 3 3 प्लस बढ़ा बढ़ा के 3 3 प्लस किया है। फिर यहाँ 7 से देखिए तो 7 3 10 3 13, 3 3 बढ़ाया है। तो यहाँ से 13 से स्टार्ट करेंगे, 13 3 16 3 19 ऐसे पहुँचेंगे। तो 13 होता है यम, 16 होता है पी और 19 होता है यस। तो MPS इसका उत्तर होगा। फिर क्योंकि आगे 19 3 22 3 25 लिखा हुआ है, 3 3 प्लस किया है, तो इसका MPS आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, AZCXFU फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी देखिए प्लस करेंगे, ये भी एक सीरीज है 48 नंबर। यहाँ पर देखिए AZ हो गया तो आपको विपरीत अक्षर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये 1 है, पहले लिख लेते हैं AZ, ये 1 है, ये 26 है। फिर आगे देखिए C और X है, तो ये 3 है और ये 24 है, क्रमांक लिख लेंगे। फिर ये F है, ये U है, तो यहाँ पर ये 6 है और ये 21 है। फिर आगे अब देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 1 में 2 जोड़ दिया तो 3 हुआ, फिर 3 में 3 जोड़ दिया तो 6 हो गया, 6 में अब 4 जोड़ देगा तो 10 आएगा, यहाँ पर अब 10 आएगा। और इसके बाद उसका विपरीत लेंगे, 10 होता है J का क्रमांक, तो JQ होता है विपरीत। इस तरह से यहाँ पर JQ होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पहले देखिए +2 कर दिया, फिर +3 कर रहा है, तो फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे, फर्स्ट लेटर, फिर आगे +4 करेगा तो यहाँ पर 6 4 10 हो जाता है। तो यहाँ फर्स्ट लेटर J आएगा और इसका विपरीत अक्षर हो जाएगा Q, JQ लेंगे। ये सब विपरीत अक्षर है, AZCXFU एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं, तो JQ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या सीरीज क्या लगाया है, तो देखिए 1 फिर 1, फिर आगे लिखा है 3 फिर 9, फिर आगे लिखा है 6 36, फिर यहाँ पर लिखा है 10 100, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर कह रहा है 225। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर होता है, ये मतलब 1 का स्क्वायर 1, ये 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर आगे लिख दिया है। ये 6 का स्क्वायर होता है 36, ये 10 का स्क्वायर होता है 10 100। अब यहाँ पर देखिए ये 225 15 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 15 आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला स्क्वायर लिखा है, फर्स्ट का सेकेंड में स्क्वायर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न विकल्प को चुनें। यहाँ पर अलग कौन है ये इसमें चुनना है। तो देखिए तीव्र, अधिक, ये यहाँ पर देखिए गुणधर्म बता रहा है, सम, तो ये सब एक जैसे हैं, इसमें अलग होगा समांतर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये भिन्न है दिए गए विकल्पों में से। तो इस तरह से पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। आप लोगों को 50 प्रैक्टिस सेट जल्द ही करवा दिया जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अपडेट कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक उपलब्ध करवाया जाता है, आपको वहाँ भी इसका प्रत्येक वीडियो का लिंक मिलेगा। और 4 प्रैक्टिस सेट आपको डेली उपलब्ध करवाया जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट से या फिर टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके वीडियो को देख पाएंगे।